स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ए है ईस्ट, बी है क्लोरेला, सी है एजोला, डी है गोल्ड। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एजोला जो है एक जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रायश लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, सी विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं, डी रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है? ए अस्थियों का, बी शारीरिक अंगों का, सी त्वचा मांसपेशी व अंगों का, डी जल का। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जल का। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, बी एक उपकलित ऊतक, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी ऊतक होता है रक्त। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ए समय, बी चाल, सी विस्थापन, डी दूरी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? ए क्रोनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी आइडियोफोन, डी आइडियोमीटर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ए हृदय की धड़कन, बी वायुमंडल का दबाव, सी भूचाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप से संबंधित है। भूचाल जो है सिस्मोग्राफ जो है वो भूचाल को रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ए मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, बी प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मेथेन, सी ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मेथेन, डी ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मेथेन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है यह आपका सही क्रम है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी मस्टर्ड गैस, डी भाप अंगार गैस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मस्टर्ड गैस का प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? ए मेथिल एल्कोहल, बी एथिल एल्कोहल, सी एथिलीन ग्लाइकॉल, डी ग्लिसरॉल।
इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। वुड स्पिरिट जो है मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? ए बैकेलाइट, बी पॉलीएमाइड, सी टेफ्लॉन, डी पॉलीयूरिथेन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीएमाइड जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? ए चंदहुदड़ो, बी मांडा, सी सुरतगोई, डी सुतकागेंडोर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरतगोई जो है हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था? ए नगरगढ़ी के अंदर, बी तल नगर में, सी रावी नदी के निकट, डी नगर के पश्चिमी द्वार के पास। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के निकट स्थित था हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थल के समुच्चयों में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्नि वेदिकाएँ हैं? ए चनहूदड़ो तथा आमरी, बी बनवाली तथा कालीबंगा, सी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, डी आलमगीरपुर तथा दाइमाबाद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनवाली तथा कालीबंगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? ए धौलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी आलमगीरपुर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ए मोहम्मद गोरी, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक रूप से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता है? ए महमूद गजनवी, बी ताजुद्दीन यलदौज, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी नासिरुद्दीन कुबाचा। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, उस दिल्ली सुल्तान का नाम बताइए जिसे वास्तव में भारत का प्रथम तुर्की शासक कहा जा सकता है? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी इल्तुतमिश। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को वास्तव में भारत का प्रथम तुर्की शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, वह कौन सा शासक था जिसने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बलबन जो था इसने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? ए 10 फरवरी 1756, बी 2 फरवरी 1757, सी 4 मार्च 1775, डी 3 अप्रैल 1757। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 1757। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था? ए 1696 ईस्वी में, बी 1756 ईस्वी में, सी
1650 ईस्वी में, डी 1717 ईस्वी में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? ए मीर कासिम, बी मीर जाफ़र, सी नजमुद्दौला, डी अलीवर्दी खां को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र को। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के उपरांत बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अंग्रेज़ी फ़ौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दुगना भत्ता दिया गया था? ए मीर जाफ़र, बी शाह आलम द्वितीय, सी नजमुद्दौला, डी डुप्लिक्स। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफ़र को। अगला प्रश्न है 25 नंबर, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी चौरी चौरा कांड, सी राउलेट एक्ट, डी पूना समझौता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राउलेट एक्ट। इसके बाद गांधी जी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास निम्नलिखित में से किस घटना के विरोध में रखा? ए चंपारण सत्याग्रह, बी चौरी चौरा कांड, सी पूर्वी भारत में सांप्रदायिक दंगे, डी अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल पर भारत में प्रथम उपवास गांधी जी ने रखा था, के विरोध में रखा था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने आरंभ किया? ए मौलाना मोहम्मद अली, बी हकीम अजमल खां, तीसरा है मजहर उल हक, चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। इसमें आपका सही आंसर है, आप स्कूट दिया हुआ है, ए है 1, बी है 1 तथा 2, सी है 1 2 3, डी है 1 2 3 4। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक ने प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास समिति का गठन किसने किया था? ए कांग्रेस ने, बी फॉरवर्ड ब्लॉक ने, सी मजदूर संगठनों ने, डी पूंजीपतियों ने। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीपतियों ने आर्थिक विकास समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ए लोकमान्य तिलक, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा, लोकमान्य तिलक का यह है कथन। अगला प्रश्न है, मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कथन किसका है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण, डी आचार्य नरेंद्र देव। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा सिख आंदोलन नहीं हुआ? ए कूका आंदोलन, बी निरंकारी आंदोलन, सी सिंह सभा आंदोलन, डी अकाली आंदोलन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकाली आंदोलन जो है यह 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? ए काजी नजरुल इस्लाम, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी नर्मदा शंकर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
काजी नजरुल इस्लाम जो है इन्होंने विद्रोही नामक कविता की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष देशी राज्यों की स्वतंत्रता के कार्यक्रम को अपने उद्देश्यों में शामिल किया? ए 1928, बी 1938, सी 1940, डी 1942। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1938। अगला प्रश्न है, किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? ए 1892, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी 1935। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के समय किस प्रदेश में तिलक व वीसी पाल का प्रवेश प्रतिबंधित था? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी बम्बई, डी बंगाल। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब में प्रदेश व तिलक व वीसी पाल का प्रवेश प्रतिबंधित था होम रूल आंदोलन के समय। तो अगला प्रश्न है 36 नंबर, केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका किस कानून द्वारा स्थापित की गई? ए 1892 का कानून, बी 1909 का कानून, सी 1919 का कानून, डी 1935 का कानून। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 का कानून। अगला प्रश्न है 37 नंबर, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है, सुलेमित करना है सही। ए है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, इसके सामने दिया हुआ 61वां संशोधन। बी है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, इसके सामने दिया है 42वां संशोधन। सी है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, इसके सामने है 3 नंबर 38वां संशोधन। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, इसके सामने है 44वां संशोधन। कूट दिया हुआ है ABCD। ए है 1 2 4 3, बी है 2 4 1 3, सी है 3 4 1 2, डी है 4 1 3 2। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2, यानी कि ए जो है 3 से मिलान करेगा, बी 4 से, सी 1 से, डी जो है 2 से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का विधानमंडल, सी भारत की संसद, डी भारत का राष्ट्रपति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न है 41 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 51। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में
243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है? A 21, B 15, C 11, D 7। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी दर के लिए उत्तरदायी नहीं है? A तीव्र जनसंख्या वृद्धि, B कौशल का अभाव, C प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, D जनशक्ति नियोजन का अभाव। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है? A 100%, B 90%, C 60%, D 40%। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा 90%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं A सार्वजनिक खर्च का निरीक्षण, B सार्वजनिक राजस्व, C वित्तीय प्रशासन, D व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ? A 1968 में, B 1969 में, C 1970 में, D 1971 में। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 1969 ईस्वी में मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है 47 नंबर, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? A CR राव, B PC महाननोबिस, C BKRV राव, D KN राज। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B PC महालनोबिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? A ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, B स्टार्टअप इंडिया, C मेक इन इंडिया, D न्यू इंडिया। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा, ईच ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? A शकरकंद, B ईख, C आलू, D चुकंदर। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B ईख। ईख जो है ये आपकी रूट क्रॉप नहीं है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? A 350 मिलियन टन, B 400 मिलियन टन, C 250 मिलियन टन, D 300 मिलियन टन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 350 मिलियन टन जो है प्रतिवर्ष भारत में कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? A फूल गोभी, B बंद गोभी, C बैगन, D टमाटर। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D टमाटर का पूसा रूबी उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न है, धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? A 20%, B 35%, C 10%, D 15%। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A 20%। अगला प्रश्न है 53 नंबर, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है? A व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु, B ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु, C कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, D निर्यात विकास हेतु। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड जो है बना है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, अधोलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? A सोयाबीन, B अंडा, C उर्द, D मशरूम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D
मशरूम में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई? ए 1965, बी 1974, सी 1980, डी 1991। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1965 ईस्वी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? ए मकड़ीवंशी, बी क्रेस्टोसियाई, सी कीट, डी बहुपाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मकड़ीवंशी। अगला प्रश्न है 57 नंबर, काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक है? ए कवक द्वारा, बी जीवाणु द्वारा, सी वायरस द्वारा, डी नीमेटोड द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाणु द्वारा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ए 2008-9, बी 2009-10, सी 2010-11, डी 2011-12। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2011-12। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक है? भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक है? ए कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, बी अभियांत्रिकी माल, सी वस्त्र, डी रसायन एवं संबंधित उत्पाद। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभियांत्रिकी माल। अगला प्रश्न है 60 नंबर, वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी वाशिंगटन, डी लंदन में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड संगठन जो है जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर में पहली बार गिरावट कब आई? ए 1951 से 61 में, बी 2001-2011 में, सी 1971-81 में, डी 1971-87 में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1971-81 में पहली बार दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। अगला प्रश्न है 2001-11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? ए बिहार ने, बी गुजरात ने, सी राजस्थान ने, डी उत्तर प्रदेश ने। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार ने। अगला प्रश्न है, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा है? ए आइसोबार, बी आइसोलाइन, सी आइसोपाइविनक, डी आइसोधर्म। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आइसोपाइविनक। अगला प्रश्न है 64 नंबर, 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? ए 919, बी 929, सी 950, डी 818। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 919। अगला प्रश्न है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर है? ए 33.4, बी 45.2, सी 38.4, डी 62.2। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 33.4। अगला प्रश्न है 66 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहली सूची दिया हुआ है, ए सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, इसके सामने दिल्ली, बी अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, इसके सामने अरुणाचल प्रदेश, सी है अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इसके सामने महाराष्ट्र है, डी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इसके सामने तमिलनाडु है। ऑप्शन दिया हुआ है अब ए 1 2 3 4, बी है 4 3 2 1, सी है 3 2 1 4, डी है 4 3 1 2।
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2। अगला प्रश्न है 67 नंबर, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी मालदीव। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश जो है सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम है? कूट नीचे दिया हुआ है, चयन करना है। पहला बांग्लादेश, 2 भारत, 3 पाकिस्तान, चौथा श्रीलंका। कूट है, ए है 2 3 1 एवं 4, बी है 3 2 1 एवं 4, सी है 2 1 4 एवं 3, डी है 4 2 3 एवं 1। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। इसमें मतलब कि हो जाएगा पहले पाकिस्तान, फिर भारत, उसके बाद बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। अगला प्रश्न है 69 नंबर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है? ए बांग्लादेश से, बी ब्राज़ील से, सी पाकिस्तान से, डी इंडोनेशिया से। कूट दिया हुआ है, ए है ए तथा बी है ए तथा सी, डी है सी तथा बी तथा सी, और डी है बी तथा डी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ए तथा सी, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से अधिक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है? ए औरैया, बी इलाहाबाद, सी कानपुर नगर, डी वाराणसी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर नगर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुलेमित नहीं है? ए है पर्वतों की रानी मसूरी, बी है साल्ट सिटी गुजरात, सी है गुलाबी नगर जयपुर, डी है मेघों का घर नागालैंड। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघों का घर नागालैंड। यह सही सुलेमित नहीं है। बाकी पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, साल्ट सिटी गुजरात और गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? ए कोलार कर्नाटक, बी खेतड़ी राजस्थान, सी कटनी मध्य प्रदेश, डी पन्ना मध्य प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलार कर्नाटक। अगला प्रश्न है स्वेज नहर का स्थान है? ए पनामा, बी मिस्र, सी जर्मनी, डी स्वीडन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिस्र। स्वेज नहर जो है वह मिस्र में है। अगला प्रश्न है तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? ए उड़ीसा का, बी छत्तीसगढ़ का, सी बिहार का, डी केरल का। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का। तालचीर जो है उड़ीसा का एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कतर की राजधानी है? ए मकायू, बी टोक्यो, सी जकार्ता, डी दोहा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है दोहा। कतर की राजधानी जो है वह दोहा है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है? ए न्यूयॉर्क, बी ओंटारियो, सी चिली, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क जो है संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है 77 नंबर बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा में, बी झारखंड में, सी बिहार में, डी छत्तीसगढ़ में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोकारो जो है झारखंड में है। बोकारो का तापीय बिजली घर जो है वह झारखंड में है। अगला प्रश्न है मक्का त्रिभुज किस देश की संज्ञा है? ए दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश की, बी केपटाउन और ब्लोमफाउंटेन की, सी मिस्र की, डी नाइजीरिया की। इसमें आपका सही आंसर
ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश की। अगला प्रश्न है 79 नंबर, इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? ए माही, बी पेरियार, सी नर्मदा, डी उक्त सभी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि ये तीनों नदियां जो हैं वह पश्चिम की ओर बहती हैं। माही, नर्मदा, पेरियार ये तीनों ही पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ए वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, बी पंपास अर्जेंटीना, सी प्रेरी ब्राज़ील, डी पटाना श्रीलंका। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यह जोड़ा गलत है, प्रेरी ब्राज़ील में नहीं है। अगला प्रश्न है किस औद्योगिक शहर का उपनाम विश्व की इस्पात नगरी है? किस औद्योगिक शहर का उपनाम विश्व की इस्पात नगरी है? ए पिट्सबर्ग, बी ओसाका, सी मिलान, डी इवानोवो। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिट्सबर्ग का औद्योगिक शहर जो है इसका उपनाम जो है विश्व की इस्पात नगरी है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, श्वेत कोयला की उपमा किसे दी जाती है? ए पवन ऊर्जा, बी जल विद्युत, सी सौर ऊर्जा, डी परमाणु ऊर्जा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जल विद्युत को श्वेत कोयला की उपमा दी जाती है। अगला प्रश्न है 83 नंबर, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सितंबर 2019 में T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ए जसप्रीत कौर, बी हरमनप्रीत कौर, सी मिताली राज, डी झूलन गोस्वामी। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिताली राज। अगला प्रश्न है 84 नंबर, सेबास्टियन लगातार किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पाँचवा। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, हाल ही में विराट कोहली किसे पीछे छोड़ते हुए भारत के सफलतम क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? ए धोनी, बी गांगुली, सी अजहरुद्दीन, डी नवाब पटौदी। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धोनी। 86 नंबर प्रश्न है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में रहने के लिए सबसे उपयुक्त 140 शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसमें आपका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी जॉर्जिया, डी आर्मीनिया। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 में सर्वाधिक पदक जीते। अगला प्रश्न है 88 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक की चोट किसकी रचना है? ए चेतन भगत, बी शशि थरूर, सी सलमान रुश्दी, डी सुब्रमण्यम स्वामी। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है आत्महत्या रोकने के लिए वैश्विक दिवस 2019 कब मनाया गया? ए 10 सितंबर, बी 11 सितंबर, सी 12 सितंबर, डी 13 सितंबर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सितंबर। अगला प्रश्न है 90 नंबर, युद्धाभ्यास 2019 भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए अमेरिका, बी जापान, सी थाईलैंड, डी सिंगापुर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अगला प्रश्न है 91 नंबर, भारत चीन संबंधों के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2020 को भारत चीन सांस्कृतिक वर्ष तथा लोगों के बीच आदान प्रदान के रूप में मनाने की सहमति बनी है? ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी 70। अगला प्रश्न है, ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में मोबाइल सेवा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का हिस्सा लगभग कितना है? ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10%। अगला प्रश्न है 93 नंबर, 20वें पशुधन गणना 2019 में पिछले पशुधन गणना की तुलना में कुल पशुधन में कितना इजाफा हुआ है? ए 3.6%, बी 4.6%, सी 5.6%, डी 6.6%। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4.6% का इजाफा हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है? ए तेहरान, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी दुबई। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दुबई। विश्व का पहला ऊँट अस्पताल जो है वह दुबई में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव, डी क्यूबा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप हैं। इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ए है स्पेन, बी है ग्रीस, सी है न्यूजीलैंड और डी है ईरान। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान। 96 का है ऑप्शन डी राइट आंसर ईरान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है? ए वृंदावन में, बी बरसाना में, सी मथुरा में, डी गोकुल में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बरसाना में उत्तर प्रदेश में लठमार होली मनाई जाती है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? ए आल्हा, इसके सामने बुंदेलखंड, बी बिरहा, इसके सामने पूर्वांचल, सी चैती रुहेलखंड, डी कजरी अवध। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह सही सुलेमित नहीं है। कजरी अवध जो है यह सही सुलेमित नहीं है। अगला प्रश्न है 99 नंबर, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं? ए आगरा, कानपुर, बी आगरा इलाहाबाद, सी कानपुर इलाहाबाद, डी कानपुर मेरठ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगरा और कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न है 100 नंबर, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। ए कन्नौज इत्र एवं तेल, बी मिर्ज़ापुर कालीन, सी मुरादाबाद पीतल के बर्तन, डी आगरा चाकू तथा कैंची। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा चाकू तथा कैंची यह सही युग्म नहीं है, बाकी तीनों जो है वह सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।